हुकूमत की महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 84 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 84 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 70 पैसे इजाफा और लाइट डीजल 8 रुपये 73 पैसे महंगा करने की तजवीज़ है। कि इलेक्ट्रिक की हटधर्मी से कराची वालों का जीना दुभर हो गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मरकजी कमेटी के मुताबिक तरसीली निज़ाम की बेहतरी के नाम पर सिवाय धोखा देने के शहर को इस इदारे ने कुछ नहीं दिया। कि इलेक्ट्रिक का अमला कुंडा माफिया के सरगने का किरदार अदा कर रहा है। सारा बोझ ईमानदारी से बिल अदा करने वाले सार्फिन पर मुंतकिल किया जाता है। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद ने पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट की तौहीन की। अमरीका हो या कोई और मुल्क किसी को पाकिस्तान में मुदाखलत का हक नहीं देगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के दोस्तों ने कौमी असम्बली में लाई गई करारदाद की मुखालिफत की। आपने तो कहा था हमारी हुकूमत अमरीका ने गिराई। इस करारदाद में कश्मीर और गजा का भी जिक्र था। MWM के सरबराह सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, दुनिया के यजीद, फिरौन और नमरूद इंसान को गुलाम देखना चाहते हैं। हम अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं तो उनका पैगाम है कि तुम्हें आज़ाद रहना है, कभी गुलाम नहीं बनना और दूसरों की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करनी है। नहीं समझ आती कि ये जो कहते हैं कि मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया, ये किन के लिए ख़त्म हो गया? इमरान खान के लिए तो ख़त्म नहीं हुआ, हमारे लिए तो ख़त्म नहीं हुआ। जो लोग जेलों में हैं, एजाज चौधरी हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा हैं, महमूद रशीद साहब हैं, उनके लिए तो ख़त्म नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो एक एग्नी से गुजर रही है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत से नाला कहते हैं। मौजूदा सियासी हिकमत अमली से बानी पीटीआई की रिहाई का 1% भी इम्कान नहीं। अपने वीडियो पैगाम में मजीद कहा, पार्टी के पुराने अहम रहनुमाओं को फैसला साजी में शामिल किए बगैर मौसर हिकमत नहीं बन सकती। वफाकी हुकूमत 40 लाख शहरियों की गैर कानूनी निगरानी की जिम्मेदार। उम्मीद है वजीर आजम तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों से रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। वजीर आजम लॉफुल मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक 6 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराने के पाबंद होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का बुशरा बीबी ऑडियो लीक केस का तहरीरी हुक्मनामा। अदालत ने लिखा, वजीर आजम बताएं सर्विलेंस सिस्टम का इंचार्ज कौन है जो शहरियों की प्राइवेसी मुतासिर कर रहा है। रावला कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जेल से 19 कैदी फरार। संतरी को यरगमाल बनाकर दहशत गर्दी, कत्ल और दीगर संगीन जराइम में मुलविस कैदी रफू चक्कर। खलतम तंजीम कारकुन गाजी शहजाद उस्मान भी शामिल। सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। पुलिस की फायरिंग से क़याम नामी कैदी हलाक। पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी कर दी। कराची में कीमती जाने तेज रफ्तारी और गफलत की भेंट चढ़ गई। अजीजाबाद से हॉक्स बे पिकनिक के लिए जाने वाले तेज रफ्तार कोस्टर माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब हादसे का शिकार। 4 बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। तेज रफ्तार कोस्टर गली से निकलने वाले ट्रॉलर को बचाते हुए बेकाबू हुई, जो हादसे का सबब बनी। गवर्नर सिंध और वजीर आला का नोटिस। कमिश्नर कराची और कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। हैदराबाद में मां बेटी को दीवार में चुनने की कोशिश करने वाला मुलजिम 1 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। सिविल अदालत ने रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दूसरी दरख्वास्त पर मुलजिम का 1 रोज़ा तफ्तीशी रिमांड मंजूर कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल 1400 से जायद ऑपरेशन में 124 दहशतगर्द हलाक, 322 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। 55 दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में रवां बरस होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात और CTT की कार्रवाइयों से मुतालिक तफसीलात सामने आ गई। 2 खुदकुश हमलावरों को गिरफ्तार करके पेशावर को बड़ी तबाही से बचाया गया। मोहसिन कादिर, पेटनी पड़ाके, टेपुगुल ग्रुप और जरार ग्रुप को अंजाम तक पहुंचाया गया। रवां साल 273 दहशतगर्द हमले हुए। 118 हमलों में पुलिस को टारगेट किया गया।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। मरीम नवाज कहती हैं दस्तक प्रोग्राम का दायरा कार तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। प्रोग्राम की सर्विसेज 10 से बतदरीज बढ़ाकर 65 तक करने पर काम शुरू हो चुका है। मेरिट पर आने वाले दस्तक नुमाइंदों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के इम्कानात मादूम, गैस की फराहमी मअतल करने की हिदायत। वफाकी वजारत सनअत व पैदावार ने स्टील मिल्स को गैस की फराहमी मअतल करने की हिदायत कर दी। स्टील मिल के जिम्मे गैस के वाजिबात अब अदा नहीं किए जाएंगे। हुकूमत स्टील मिल की जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट प्राइसिंग जोन तामीर करना चाहती है।